गुड इवनिंग क्लास। मैं दुर्गेश सिंह आपका स्वागत करता हूं दुर्गेश सिंह क्लासेस में। पिछले क्लास में हम आप कार्बन के सामान्य गुण देख लिए थे। कार्बन का जो है अध्ययन हम आप कर रहे थे। तो कार्बन में उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिए थे, कार्बन की संयोजकता देख ली थी और कुछ सामान्य लक्षण, उसके जो कार्बन के प्रमुख लक्षण होते हैं आपके चतुसंयोजकता और आपका जो है उसके साथ साथ आपका एक मिनट हो गई। हेलो जी, बिजी में थोड़ा सा वीडियो बना रहे हैं। हाँ जी, तो बाद में बात करें। ओके, चलिए। तो आज हमारा जो टॉपिक है, हमको स्टडी करना है भैया एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अपर रूप। क्या अध्ययन करना है? कार्बन के अपर रूप। तो कार्बन देखिए अक्रिस्टलीय रूपों में कई सारे रूपों में पाया जाता है, जैसे कोलतार पाया जाता है, पेट्रोलियम गैस पाया जाता है, कोक पाया जाता है, लकड़ी के भंजा का आसवन करने से लकड़ी का कोयला बनता है, जंतु चारकोल होता है। तो ये सब जो है अक्रिस्टलीय रूप है, लेकिन इसके तीन मेन रूप पाए जाते हैं। पहला रूप आपका होता है हीरा। पहला रूप क्या होता है? हीरा, डायमंड कहा जाता है उसको। तो हीरा जो होता है भैया, ये बहुत ही जो है कठोर होता है। इसको हम आप कहते हैं, ये क्या है? संसार का कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ। संसार का कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है, प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है। इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमक होती है। क्या होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होती है? चमक। बहुत चमकता है हीरा का। विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का कुचालक। विद्युत का कुचालक। कारण क्या है? क्योंकि इसमें एक कार्बन की चारों संयोजकताएं, कार्बन का हम आप चतुसंयोजकता देख चुके हैं। तो एक कार्बन की चारों संयोजकताएं चार अन्य कार्बन परमाणुओं से भरी हुई होती हैं। चारों संयोजकताएं चार अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ी हुई होती हैं। इसीलिए तो हीरे की संरचना क्या हो जाएगी? संरचना समझिए। मे भी ये आपका एक कार्बन है, तो इससे एक संयोजकता इधर भर गई, एक संयोजकता आपकी यहां भर गई, एक संयोजकता को हम यहां भरे दे रहे हैं जो कि पीछे साइड में है, और एक संयोजकता आपकी इधर भर गई है। तो इसकी भी चार संयोजकताएं होंगी। तो ये आपका कुछ इस तरीके से भर गया है, समझते जाइए। ये इधर निकल गए, यहां पे आ गए, इससे भी यहां निकल गए, यहां पर एक आपका है, और इससे भी आपका अलग अलग प्रकार के, ये देखिए। ठीक है। तो इस तरीके से अब इनसे भी क्या जुड़ा होगा? कार्बन में जुड़ा होगा। यहां पर कार्बन है ये। तो ऐसे आपकी हीरे की संरचना जो है फैलती चली जाती है। देख रहे हैं? अब आपको लग रहा होगा कि हमने तो कहा कि इसमें चार होते हैं और हम हर जगह तीन आबंध बना रहे हैं। भैया अभी चौथा आबंध भी आपको बताते हैं किस तरीके से होता है। तो बिल्कुल ब्रेन को कंसंट्रेट रखिए और फिगर आप जरूर बना लीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि कभी कभार जो है संरचना पूछ लेता है हीरे की संरचना क्या होती है, हीरे की संरचना बनाइए, तब आपको समस्या हो जाती है। इसके लिए आप तुरंत उसको बनाते चलिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से हीरे की संरचना होती है। ठीक है। अब इसमें देखिए, जिसको आप हम यहां से जोड़ देते हैं, ये वाला जो है इसको यहां से जोड़ देते हैं, ये वाला जो है इसको यहां से जोड़ देते हैं, इस वाले का जो है यहां से जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हो करके सभी में आप देखेंगे कि हर कार्बन की लगभग चार संयोजकताएं, क्योंकि भाई जो कार्बन में है उसके आगे भी आपका कार्बन लगा हुआ है, तो इस तरीके से हम सबको तो नहीं दिखा सकते। तो ये आपकी हीरे की संरचना हो जाती है। किसकी संरचना है ये?
हीरे की संरचना। तो इस प्रकार से आपका एक हीरे में सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इस कारण आपका ये विद्युत कुचालक हो जाता है, क्योंकि चालकता किसी पदार्थ में विद्युत की तभी आएगी जब उसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हीरे में आपके एक भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होते हैं, हीरे के कार्बन परमाणुओं में एक भी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसके लिए हीरा क्या होता है भैया, विद्युत का कुचालक होता है। हीरा क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, बना लीजिए जल्दी से संरचना इसकी। परिभाषित कैसे करेंगे, कार्बन का वह अपर रूप जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं, कार्बन का वह अपर रूप जिसमें कार्बन परमाणु हीरे के प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं चार अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ी होती हैं, चार अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ साथ संयोजी आबंध बनाकर जुड़ी होती है, हीरा कहलाता है। ठीक है, ये संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ है। इसी के से आप देखेंगे तो इसका उपयोग किया जाता है कांच को काटने में। किसमें प्रयोग किया जाता है, कांच को काटने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए हो गया होगा, आगे चलते हैं। जो दूसरा हमारा जो है इसका है वो है ग्रेफाइट। कौन सा है, ग्रेफाइट। दूसरा वाला क्या है अपर रूप इसका, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के बारे में देख लेते हैं कि ग्रेफाइट क्या होता है। चलिए, सेकंड क्या है भाई, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट सब लोगों ने देखा होगा, जो पेंसिल की निडिल होती है, निडिल, पेंसिल की निडिल, वो क्या कहलाती है, ग्रेफाइट होती है। पेंसिल की निडिल आपकी क्या होती है, ग्रेफाइट होती है। तो ग्रेफाइट की हम आप स्टडी कर लेते हैं। एक सेकेंड, भाई पावर प्रॉब्लम बहुत डिस्टर्ब कर रही है। चलिए आगे देखते हैं हम। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट जो होता है ठोस नहीं होता। ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम होता है। यह मुलायम अपर रूप है। कैसा अपर रूप है, मुलायम अपर रूप है। ग्रेफाइट जो होता है मुलायम होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है, मुलायम होता है। अब जब ये मुलायम है तो क्यों है, उसके पीछे रीजन ये होता है भैया कि कार्बन, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु केवल 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, केवल 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से। तो जैसे आपका ये कार्बन है तो कार्बन से आपके 3 कार्बन जुड़े होंगे। कितने कार्बन, 3 कार्बन। ठीक है, 3 कार्बन ऐसे जुड़ गए। तो इसमें हर कार्बन पर एक एक इलेक्ट्रॉन जो है बिल्कुल स्वतंत्र होता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एकदम से स्वतंत्र होता है। तो ये देखिए, अब यहां पे आपको दिखेगा कि एक कार्बन जो है 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है और हर परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है। और जब इस पर एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होगा तो आप स्वतः समझ रहे हैं कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होगा तो सीधी सी बात है भैया, ये विद्युत का चालक होगा। ये क्या होगा, विद्युत का चालक होगा। इधर वाला हटा देते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, इतने को आप समझते चलिए। ठीक है, ये आपके हो गए। तो अब देखिए ये वाला आपका आगे जाएगा, जैसे इसी तरीके का सेम संरचना बना देते हैं नीचे भी। तो उनको आप समझिए, थोड़ा सा तिरछा करेंगे जिससे कि आप आसानी से समझ जाए, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा कि कहां से कहां बना दिए, है ना। आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए जो है थोड़ा सा स्ट्रक्चर में तब्दीली कर रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, नहीं तो निकालना कुछ रहेगा और आप निकाल कुछ बैठेंगे। देखिए अब ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन आपका सीधे आकर के किससे जुड़ गया है, इससे जुड़ गया। ये कार्बन किससे जुड़ गया, यहां पे आकर के आपका जुड़ी, सॉरी ठीक है, इसकी तो 3 पूरी है ना, इससे नहीं जुड़ेगा।
जिनका जिनका 2 है, जैसे इसका 2 है तो ये आकर के इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ये वाला आकर के इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ये वाला आपका जो है इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ये वाला बढ़ करके इससे जुड़ जाएगा, ठीक है ना। ये वाला आपका बढ़ेगा तो ये देखिए ऊपर वाले से यहाँ पे, और ये वाला बढ़ेगा तो यहाँ पे, ये आपका आएगा तो यहाँ, और ये आएगा तो यहाँ। इसी तरीके से चद्दर जैसी कई सारी परतें एक दूसरे के ऊपर इसी तरीके से ऊपर नीचे आपकी जुड़ती चली जाती हैं। तो इसमें देखिए प्रत्येक कार्बन की केवल 3 संयोजकताएं जो है आपकी क्या है, 3 संयोजकता भरी हुई है, और सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आपका क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन सबके पास स्वतंत्र है। जब सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये जाहिर सी बात है भैया कि ये क्या करेंगे, धारा का चालन करेंगे। क्या करेंगे, धारा का चालन करेंगे। तो इसीलिए ग्रेफाइट आपका जो होता है विद्युत सुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत सुचालक, विद्युत सुचालक होता है। ठीक, एक तो मुलायम होता है, दूसरा विद्युत सुचालक होता है। इसकी सतह पे चमक होती है, इसकी सतह चमकदार होती है। सतह कैसी होती है, चमकदार होती है, ठीक है। और साथ ही साथ भैया ये बहुत ही मुलायम होता है, इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, किसी जो है धारदार हथियार से, औजार से इसको काटा जा सकता है। जैसे चाकू वगैरह है तो आसानी से काट सकते हैं, इसको ब्लेड से काट सकते हैं। आप देखते हैं बच्चे पेंसिल से लिखते रहते हैं, निब उसकी टूट जाती है तो उसको फिर से वो कटर से क्या करते हैं, छील करके फिर से बना लेते हैं, जिसको हम आप शार्पनर कहते हैं, शार्प कर लेते हैं अपना पेंसिल वगैरह। तो बहुत ही मुलायम होता है। विद्युत का सुचालक हो गया, इसकी सतह चमकदार होती है, और इसका रंग जो होता है ये ग्रे कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रे कलर का, ग्रे कलर। इसका कलर कैसा होता है, ग्रे कलर होता है। ग्रे मतलब सिलेटी। कौन सा रंग भैया, सिलेटी रंग का, सिलेटी रंग का होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से, तो आगे चलते हैं। हो गया होगा, और नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट लीजिए, समय बचाइए। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा अपर रूप, तीसरा अपर रूप इसका होता है फुलरिंग। क्या होता है, फुलरिंग। फुलरिंग की खोज जो है पहली बार इसमें 60 से 80, कितने, 60 से 80 कार्बन एटम होते हैं, और ये आपका बकमिंस्टर बॉल की तरह दिखाई देता है। किसकी तरह दिखाई देता है, बकमिंस्टर बॉल की तरह दिखाई देता है। इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है बकमिंस्टर फुलेरिन। क्या होता है, बकमिंस्टर फुलेरिन होता है। तो फुलेरिन नाम हो जाता है, तीसरा अपर रूप है। इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन की संख्या कितनी होती है भैया, 60 से 80 कार्बन परमाणु होते हैं। संरचना इसकी कैसी होती है, संरचना होती है फुटबॉल की तरह, फुटबॉल की तरह संरचना। कैसी संरचना, फुटबॉल की तरह। वास्तव में इसको कहा जाता है बकमिंस्टर बॉल। क्या कहा जाता है, बकमिंस्टर बॉल या बकी बॉल कहा जाता है। बकमिंस्टर बॉल की तरह इसकी संरचना होती है। इसको जो है ये नेचुरल नहीं होता है, यह कृत्रिम होता है। कैसा है, कृत्रिम अपर रूप है भाई, इसको लैब में बनाया गया था। कृत्रिम अपर रूप है, अपर, अरे यार, अपर रूप है। क्या है ये, कृत्रिम अपर रूप है। अब फुटबॉल जैसी संरचना होगी तो फुटबॉल आप लोग देखे होंगे और आसानी से समझ जाएंगे। इसमें भी प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। सारे के सारे कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, इसलिए यह भी आपका क्या होता है, ये भी ठोस होता है। और साथ ही साथ भैया किसी के साथ जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है, विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, और प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। ठीक, नोट कर लीजिए इसके बारे में जल्दी से। अब हीरे का उपयोग देख लेते हैं, हीरे का कहां कहां उपयोग होता है। फिर ग्रेफाइट का उपयोग देख लेते हैं। हीरे का उपयोग, हीरा जो है कांच काटने में प्रयोग किया जाता है, आभूषण बनाने में प्रयोग किया जाता है। कहां प्रयोग किया जाता है, कांच काटने में, आभूषण बनाने में, पृथ्वी की चट्टानों में छेद करने में। कहां, पृथ्वी की चट्टानों में छेद करने में, ऊष्मीय विकिरण के लिए, जो ऊष्मीय विकिरणों को हटाने में। किसमें, ऊष्मीय विकिरण को हटाने में, क्योंकि ये परावर्तन बहुत तेज करता है। ठीक है, और शल्य चिकित्सा के जरिए जो है
आंखों के मोतियाबिंद, आंखों में एक रोग होता है मोतियाबिंद होता है, ठीक है ना। तो मोतियाबिंद के जो है इलाज में भी हीरे का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग कहाँ होता है? ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल की निडल बनाने में होता है, स्नेहक के रूप में होता है। ऐसे जो है मशीनों में इसका ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है स्नेहक के रूप में, जिनमें तेल डालना खतरनाक होता है, क्योंकि तेल डाल देंगे तो कहीं कहीं ये गलत रिएक्ट कर जाएगा। तो ऐसे मशीनों के कलपुर्जों में जो है इसका प्रयोग किया जाता है स्नेहक के रूप में, जिनमें जो है तेल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसका प्रयोग या उच्च गलनांक के कारण, ये इसका गलनांक बहुत ही उच्च होता है ग्रेफाइट का, तो उच्च गलनांक के कारण इसका क्रूसिबल में होता है। क्रूसिबल आपका जो बैरिंग वगैरह होता है, बेयरिंग जिसको बोलते हैं, तो बेयरिंग में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। चलिए अब कार्बन का जो है क्वालिटी है अगला, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। अपर रूप आपको बता दिए हैं, अगली क्वालिटी क्या है? कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। कार्बन हर जगह पाया जाता है लगभग, भाई अगर चट्टानों वगैरह में पाया जा रहा है तो कार्बोनेट के रूप में आपका पाया जा रहा है, जीव जंतुओं में पाया जा रहा है तो हाइड्रोकार्बन के रूप में पाया जा रहा है, हम में आप में है तो हाइड्रोकार्बन के रूप में। जैसे हाइड्रोकार्बन क्या हो गया आपका? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, लिपिड है, वसा है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ आपका क्या पाया जाता है? विटामिन है। इन सब में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है भैया। कार्बन हाइड्रोजन सब अवेलेबल होता है, तो सभी के सभी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और उस तरीके से देखेंगे तो एल्कोहल में पाया जाता है, ठीक है, एस्टिक एसिड में पाया जाता है। इन सब में हमारे ये सब के सब हाइड्रोकार्बन ही हैं। और जब सभी के सभी हाइड्रोकार्बन है तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि कार्बन हर जगह लगभग हमारा अवेलेबल है। पेड़ों पौधों में भी पाया जाता है, लकड़ियों में भी कार्बन होता है, ठीक। तो क्यों पाया जाता है इसका आप कारण समझिए। इसका भैया सीधे से रीजन है कि इसकी क्वालिटी जो है सर्वतोमुखी प्रकृति और चतुसंयोजकता। कार्बन का हर जगह पाए जाने का मेन रीजन क्या है? कार्बन की चतुसंयोजकता और इसकी जो है श्रृंखलन का गुण, और साथ ही साथ बहुआबंध बनाने की क्षमता। इन्हीं गुणों के कारण जो है कार्बन सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब हम आप देखेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या देखेंगे? हाइड्रोकार्बन। अब कार्बन की जनरल जानकारी हो गई। अब हमको आपको क्या पढ़ना है? हाइड्रोकार्बन पढ़ना है मेनली चैप्टर में भैया। कार्बन के यौगिक, कार्बन तो पढ़ लिए हैं, अब कार्बन के यौगिक। तो कार्बन के यौगिक यानी कि कार्बनिक यौगिक, लेकिन कार्बन के यौगिकों में तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा, कार्बोनेट आ जाएंगे, बाइकार्बोनेट आ जाएंगे। इन सब का हमें अध्ययन अभी यहां नहीं करना। हमको किसका अध्ययन करना है? मेनली हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करना है। तो हाइड्रोकार्बन की आपकी डिफिनीशन हो जाएगी, ऐसे यौगिक जो कार्बन व हाइड्रोजन के संयोग से बने होते हैं। किससे? संयोग से बने होते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, या कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोकार्बन का डिफिनीशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप देखेंगे हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन। क्या देखेंगे? हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ेंगे। फिर वहां पे समझ में आएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, चक्रीय क्या है, खुली श्रृंखला वाले क्या हैं। इन सब के बारे में हम आप अध्ययन करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।